हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा का विकास। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा आगे बढ़ते हैं। देखिए, हिंदी का जो विकास है वो विश्व के लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। ठीक है, हिंदी हमारे विश्व के 3000 भाषाओं में से एक है। आकृति व रूप के आधार पर इन्हें जो हिंदी है युगात्मक और विशिष्ट भाषा है। ठीक है, भाषा परिवार के आधार पर हिंदी बहुरूपीय परिवार की भाषा है। देखिए, जो भारत में चार भाषा परिवार हैं: बहुरूपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक व चीनी तिब्बती। ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो भाषा बोली जाती है वो हमारी है बहुरूपीय, 73%। ठीक है, सबसे ज़्यादा है हमारे भारत में बहुरूपीय बोली जाती है, जो मतलब भारत और यूरोप, मतलब एशिया यूरोप से लगभग मिली जुली भाषा है। ठीक है, तो ये हमारी है बहुरूपीय भाषा, सबसे ज़्यादा बोली जाती है। और भारोपीय की एक शाखा है हमारी भारतीय आर्य, मतलब इंडो आर्यन। जो भारत में आर्यन लोग पाए जाते हैं उनकी भाषा थी। तो भारोपीय की एक शाखा होती है, उसे कहते हैं भारतीय आर्य। ठीक है, तो भारतीय आर्य भाषा को 3 कालों में विभक्त किया गया था, जिसमें था प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा। ठीक है, ये तुम्हें दिखाता हूँ। ये प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, ये 3 प्रकार की भाषाएं थीं। तो देखिए, तो जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा थी वो हमारी वैदिक वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत जो थी वो हमारी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा थी। देखिए, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर बाई चांस अगर पूछ लेता है तो वैदिक संस्कृत व लौकिक संस्कृत जो था वो हमारा प्राचीन भारतीय आर्य भाषा थी। ठीक है, उसके बाद है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। तो जो प्राकृतिक और पाली और अपभ्रंश, ये तीनों भाषाएं जो थी हमारी थी मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, जो मध्यकाल में बोली जाती थी। वो 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व। ठीक है, सॉरी, 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक, जब तक भारत मुस्लिमों ने आक्रमण किया था तब तक ये हमारी भाषा बोली जाती थी। कौन सी? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। ठीक है, ये हमारी भाषा बोली जाती है 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक। ठीक है, पाली, प्राकृतक और अपभ्रंश भाषा। उसके बाद हमारी है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, जिसमें हमारी हिंदी और हिंदीतर भाषाएं, जिसमें हमारी बांग्ला है, उड़िया है, असमिया है, मराठी है, गुजराती है, पंजाबी है, सिंधी है। जितनी भी अब जो भाषाएं जितनी भी हैं वो हमारी हिंदी व हिंदीतर भाषाएं हैं। मतलब हिंदी और हिंदी से बनकर जो भाषाएं बनी हैं उन्हें कहते हैं हम हिंदीतर भाषाएं, जिसमें बांग्ला, उड़िया ये सारी भाषाएं आती हैं। देखिए, वैसे तो प्राचीन जो भारतीय आर्य भाषा थी उसको वैदिक संस्कृत और लोक संस्कृत जो था उसको अलग अलग में विभाजित किया गया है। मैं ऐसे बता देता हूँ कि जो हमारी वैदिक संस्कृत थी वो पाणिनि द्वारा प्रयुक्त की गई थी, पाणिनि यूज करते थे। और जो लोक संस्कृत थी वो भी पाणिनि द्वारा यूज़ किया गया था। ठीक है, लेकिन हम जो है हम मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा पर ज़्यादा ध्यान रखेंगे, क्योंकि यही थोड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है, इसलिए हम इस पर ज़्यादा ध्यान रखेंगे। बाकी हम जो प्राचीन है उस पर नहीं ध्यान देंगे। तो देखिए, प्रथम प्राकृतिक काल जो था हमारा, उसमें पाली भाषा का प्रयोग होता था। द्वितीय प्राकृतिक काल में प्राकृतिक का, और तृतीय प्राकृतिक काल में अपभ्रंश व अवहट्ट का। अपहट्ट क्या था वो भी हम आगे बताएंगे, लेकिन जो ये 3 भाषाएं हैं इनसे हमारी हिंदी बनकर आई है। ठीक है, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। देखिए देखिए, जो हमारे भगवान बुद्ध थे, भगवान बुद्ध के जितने भी सारे उपदेश थे, उनकी जितनी भी रचनाएं थी वो हमारी पाली भाषा में थी। ये जीएस का क्वेश्चन बनता है हमारा, जीएस का क्वेश्चन भी बनता है, इंपॉर्टेंट है कि भगवान बुद्ध के सारे उपदेश जो थे हमारी पाली भाषा में थे। ठीक है, और द्वितीय प्राकृतिक भाषा है, द्वितीय जो प्राकृतिक काल है उसमें प्राकृतिक प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया था, जिसमें भगवान महावीर के सारे उपदेश प्राकृत भाषा में है। ठीक है, तो पाली भाषा भगवान बुद्ध ने प्रयोग की थी और प्राकृत भाषा हमारे महावीर स्वामी ने। ठीक है, बाकी जो हमारी अपभट्ट भाषा है, अपभ्रंश भाषा है, ये हमारे संक्रमणकालीन, मतलब जब हमारे बाहर आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया था उस समय जो भाषा प्रयोग की जाती थी वो थी हमारी अपभ्रंश। ठीक है, हमारे हिंदी की जो जननी है, आदि जननी वो हमारी संस्कृत मानी जाती है। हिंदी की आदि जननी संस्कृत मानी जाती है। ठीक है, पूरा हिंदी का विकास हुआ था हमारा
बहुत ही चरणों में। जैसे संस्कृत से हमारी पाली बनी, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट्ट, उसके बाद प्राचीन हिंदी, प्राचीन प्राकृत, प्राचीन प्रारंभिक हिंदी बनी। मतलब इतना सारा विकास हुआ जब जाके हमारी हिंदी बनी। अब हिंदी में भी कई सारे बढ़ चुके हैं। हिंदी में भी हमारी शौर सैनी है, मगधी है, खस है, ब्राचड़ है, महाराष्ट्री है। ये हिंदी से बढ़ बढ़कर हमारी भाषाएं बनी हुई हैं। तो देखिए, जैसे मैं बताता हूँ, हाँ, मैं अपभ्रंश के बारे में एक बात बताना चाहूँगा। अपभ्रंश का जो प्रयोग था वो हमारे एक स्वयंभू एक हमारे जो साहित्यकार थे, उन्होंने प्रयोग किया था अपभ्रंश का। ठीक है, जिसे अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता। अपभ्रंश का जो विकास हुआ था वो हमारा स्वयंभू ने ही किया था। अपभ्रंश क्या था? अपभ्रंश जो पाली और प्राकृतिक भाषा थी उसको थोड़ा तोड़ मोड़ को एक अलग भाषा बन गई थी हमारी दिनचर्या में प्रयोग करते करते। वो तो हमारी अपभ्रंश भाषा, जिसमें था हमारा शौरसैनी, अर्धमगधी, मगधी, खस, प्राचड़, महाराष्ट्री। देखिए ये भाषा सारी एक ही है, लेकिन जब अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी तो कुछ ना कुछ उन्हें विकृति आ गई थी, थोड़ा थोड़ा परिवर्तन सा आ गया था, दोनों में अंतर आ गया था, उन्हें ही हम अलग अलग नामों में विभाजित कर दिया था। देखिए अब अपभ्रंश के भेद हैं। शौरसैनी, शौरसैनी देखिए पश्चिमी हिंदी, जो हम पश्चिमी जैसे उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद, दिल्ली के लाइन से के इलाकों में जितनी भाषा बोली जाती हैं शौरसैनी होती हैं, हिंदी का ही अपभ्रंश रूप है। मतलब कि हिंदी का अपभ्रंश रूप है, या प्राकृतिक का बोल लो, क्योंकि अपभ्रंश से हमारी हिंदी आई है। और जो पश्चिमी हिंदी है वो हमारी शौरसैनी है, राजस्थानी हमारी शौरसैनी है, गुजराती शौरसैनी है, पूर्वी हिंदी हमारी अर्धमगधी है। ठीक है, शौरसैनी में 3 भाषाएं आती हैं, राजस्थानी, गुजराती और पश्चिमी हिंदी। उसके बाद आती है हमारी अर्धमगधी। अर्धमगधी में आती है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी, जो हमारी पूर्वी हिंदी होती है उसे बोलते हैं अर्धमगधी। ठीक है, जो हमारी अवधी बोली जाती है, अवधी भाषा, वो हमारी पूर्वी हिंदी है, उसे अर्धमगधी बोलते हैं। और जो उसके बाद हमारी बिहार में बोली जाती है, बिहार में, उड़ीसा में और बंगाल में और असम में, ये जो हमारी भाषाएं बोली जाती हैं वो हमारी है मगधी भाषा। मगधी भाषा से बनकर बनी है हमारी बिहारी, उड़िया, बंगला, असमिया। ठीक है, खस भाषा जो पहाड़ी में बोली, पहाड़ी भाषा जो होती है हमारी खस भाषा होती है। ठीक है, पहाड़ी भाषा जो हमारी होती है खस भाषा होती है। उत्तराखंड में चली जाइए वो हमारी है पहाड़ी भाषा, जो शौरसैनी से प्रभावित हुई है। ऐसी ब्राचड़, ब्राचड़ भाषा जो पंजाबी है, और सिंधी भाषा जो है हमारी वो ब्राचड़ भाषा है। ब्राचड़ वो हमारी ब्राचड़ भाषा है, वो भी शौरसैनी से प्रभावित हुई है। महाराष्ट्री भाषा है, मराठी है। ये जो हमारी सारे अपभ्रंश से पैदा हुई है, शौरसैनी, अर्धमगधी, मगधी, खस, ब्राचड़ और महाराष्ट्री, अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, वो मैंने बता दिया है। देखिए अवहट्ट जो होता है, हमारी अवहट्ट जो भाषा थी, मैंने बताया था कि अवहट्ट मैं आगे बताऊंगा। तो अवहट्ट का मतलब भी अपभ्रंश या अपभ्रष्ट होता है। मतलब कि किसी भाषा को तोड़ मरोड़ कर थोड़ा सा नया रूप दे दिया जाए, उसे हम अपभ्रंश बोलते हैं या अपभ्रष्ट बोलते हैं। तो हमारी जो अवहट्ट भाषा है वो अपभ्रंश का भी अपभ्रंश है। समझे, मतलब कि एक तो हमारी पाली और प्राकृत भाषा को थोड़ा तोड़ा मरोड़ कर अपभ्रंश बनाया गया, अब उस अपभ्रंश भाषा को भी थोड़ा और तोड़ा मरोड़ा गया, उससे हमारी एक अलग भाषा बनी, उसे हम अवहट्ट बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे अवहट्ट और अपभ्रंश भाषा। ठीक है, अब मैं आपको 2 डेट देना चाहूँगा जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि हम हिंदी पढ़ रहे हैं। तो हिंदी के लिए ये 14 सितंबर और 10 जनवरी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिनांक है। देखिए 14 सितंबर जो है हमारे भारत में जो हिंदी दिवस मनाया जाता है वो हमारा 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ये 10 जनवरी क्या है? तो विश्व हिंदी दिवस। तो 14 सितंबर को हमारा हिंदी दिवस, साधारण हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को, लेकिन जो 10 जनवरी होता है उसमें विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये हमारी मुख्य तथ्य थे हमारे हिंदी भाषा के लेकर, जो हमारे फर्स्ट चैप्टर है यूपी पुलिस के लिए, ज़्यादा कठिन नहीं है। इसके ऊपर मैं 7-8 क्वेश्चन लाया हूँ, वो भी प्रश्न लाया हूँ, वो भी देख लीजिए। जैसे हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, कहाँ से हुआ है? हिंदी भाषा का जन्म जो है हमारा, हम पाली प्राकृत से नहीं बोलेंगे, अपभ्रंश से बोलते हैं। हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश से माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? देखिए भारतवर्ष में जो हमारी हिंदी है
उसे हम राष्ट्रभाषा नहीं कहते। क्यों? क्योंकि हमारे पूरे भारतवर्ष में हिंदी नहीं बोली जाती, लेकिन हमारी जो ऑफिशियल भाषा है, मतलब राजभाषा है, वो हमारी हिंदी मानी जाती है। तो भारत में हिंदी को आप राजभाषा में रखेंगे। तो हिंदी जो है हमारी राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। हिंदी में अगला क्वेश्चन, हिंदी में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? देखिए, तो संस्कृत भाषा की जो अपभ्रंश है वो हमारी है खड़ी बोली। संस्कृत भाषा की अपभ्रंश भाषा हमारी खड़ी बोली। माफ करना, कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की? देखिए, संस्कृत भाषा की जो अपभ्रंश भाषा है वो पाली भाषा है, ये खड़ी बोली नहीं है। तो खड़ी बोली हमारी अपभ्रंश भाषा नहीं है, बल्कि पाली है। ठीक है, नेक्स्ट, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो ये तो लगभग सभी विद्यार्थियों को पता होगा कि हिंदी भाषा जो है हमारी देवनागरी में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि में लिखी जाती है हमारी हिंदी भाषा। अगला प्रश्न, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है? वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है हमारी खड़ी बोली। जो हम भाषा हिंदी बोलते हैं, ठीक है, जो हमारी हिंदी जैसे यूपी में, दिल्ली में जो हिंदी बोली जाती है वो हमारी खड़ी बोली है। ठीक है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम बताइए। तो देखिए, अभी मैंने पीछे बताया था कि हमारे हिंदी का विकास कैसे हुआ है। तो हमारी पहले हमारे पाली भाषा, पाली से हमारी हुई प्राकृत भाषा, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से हमारी हिंदी। तो हमारा ए ऑप्शन ठीक हुआ था, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से हमारी हिंदी। ऐसे हमारी भाषा का विकास हुआ है, हिंदी भाषा का विकास हुआ है। तो देखिए, यही था हमारे प्रश्न और कुछ मुख्य तथ्य जो हमारे हिंदी उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे मैं और भी चैप्टर लाऊंगा जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है और 100% जिनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।